नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश केला। दोस्तों, हर आदमी अपनी लाइफ को एक अच्छी तरह से लाइफ में जीना चाहता है। वो अपनी लाइफ में चौका लगाना चाहता है और एक अच्छी लाइफ जीने के लिए और चौका लगाने के लिए वो हमेशा मौकों की तलाश करता रहता है। तो दोस्तों, मौके कभी नहीं आते। मौकों को आपको तैयार करना पड़ेगा, आपको लाना पड़ेगा और इसके लिए सबसे पहले आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे तो आपके पास एक अच्छे मौके नहीं आएंगे, तैयार नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं इसी के ऊपर एक आपको छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी सुना रहा हूं। एक गांव के बाहर से एक विद्वान संत निकल रहे थे। उनको याद आया कि इसी गांव में उनका मित्र अपने दो भाइयों के साथ रहता है। उसने सोचा मैं मिलता चलूं। इस तरह से वो अपने मित्र के मिलने के लिए उसके घर पहुंच गए। मित्र का घर टूटा फूटा सा घर था। घर के बाहर एक फली का पेड़ लगा हुआ था। जब उसने मित्र को देखा तो उनकी हालत काफी गरीबी थी और जो फली का पेड़ बाहर लगा हुआ था उससे फली तोड़कर वो बाजार में बेचते थे और उससे जो आमदनी होती थी उससे उनका अपना गुजारा चल रहा था। रोजाना की तरह आज भी फली को तोड़कर फली बेचने बाजार में चले गए और आज जो आमदनी हुई वो हमेशा से भी कम हुई, जिससे सिर्फ दो आदमी का ही पेट भर सकता था, जबकि आदमी आज 4 हो गए थे। तो ये हालत देख के एक भाई ने कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। दूसरा भाई बोला कि आज मेरे को भी भूख नहीं है, मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। इस तरह से दोनों भाइयों ने खाना नहीं खाया। अब जो दो आदमी का खाना था वो संत और मित्र ने खाना खा लिया और खाना खा के वो सो गए। अब संत सो तो गया लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। वो पूरी रात यही सोचता रहा कि मैं अपने मित्र की इस गरीबी हालत को किस तरह से दूर करूं, किस तरह से मदद करूं। सोचता ही रहा। आधी रात को अचानक विद्वान संत की आंख खुली। उसने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलने के बाहर देखा कि एक कुल्हाड़ी दरवाजे के बाहर रखी हुई है। विद्वान संत ने उस कुल्हाड़ी को उठाया और वो फली का जो पेड़ था ना उसको काट दिया और वो गांव से बाहर चला गया। इस तरह से जब मित्र और उसके भाई सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी फली का पेड़ कटा हुआ था। उनको बहुत दुख हुआ। आसपास के गांव के लोग भी इकट्ठे हुए और गांव के लोग कहने लगे कि ये क्या हुआ, इनकी आमदनी का सिर्फ एक ही तो सहारा था, वो भी संत ने काट दिया। इस तरह से वो संत के बारे में बुरा और भला कहने लगे। इस तरह से कुछ दिन साल निकल गए। वो संत कुछ साल बाद फिर उसके गांव के बाहर से निकल रहा था। आज फिर उसके मन में ये इच्छा हुई कि क्यों ना मैं मित्र से मिलता चलूं। लेकिन साथ में उनके ये भी हुई कि अगर मैं अंदर जाऊंगा तो मित्र के भाई उसको जरूर मारेंगे, पिटाई करेंगे, क्योंकि उन्होंने उसकी फली का पेड़ काट दिया था। खैर, वो आज फिर मित्र से मिलने चला गया। जब चला गया तो जिस जगह टूटा फूटा घर था और उसी जगह सुंदर फर्स्ट क्लास एक अच्छा सा घर बना हुआ था। और जब वो घर के अंदर गया तो उसने अपने मित्र और भाइयों को देखा, एक अच्छी हालत में थे, घर में सब कुछ था। उनके मित्र और भाइयों ने संत का बड़ा आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करने के बाद मित्र के भाई ने कहा, हे संत, आपके जाने के कुछ साल बाद हमें एहसास हुआ कि आपने फली का पेड़ क्यों काटा था। अगर आप फली का पेड़ नहीं काटते तो आज हमारी वही हालत होती, क्योंकि हम कंफर्ट जोन में जी रहे थे। हम उस फली के पेड़ के ऊपर ही पूरे डिपेंडेंट थे। हम मेहनत नहीं कर रहे थे। फली के पेड़ काटने के बाद हम तीनों भाई मेहनत करने लगे। पैसा आने लगा और जब पैसा आने लगा तो हमारी जो गरीबी हालत थी वो धीरे धीरे दूर होने लगी और आज हमारे पास सब कुछ है, अच्छा मकान है और पैसा भी है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से ये तो शिक्षा मिल गई कि जब तक वो कंफर्ट जोन में जी रहे थे, जब तक उनकी गरीबी हालत, उनकी माली हालत उनको पीछा नहीं छोड़ रही थी, और जब वो कंफर्ट जोन से बाहर आए, मेहनत करने लगे, तो उनकी जिंदगी बदल गई। वो मेहनत करके उन्होंने पैसा इकट्ठा किया। तो दोस्तों, हम सबके साथ यही होता है। जब तक हम कंफर्ट जोन में रहते हैं हम आगे के लिए कुछ नहीं कर पाते, ना सोच पाते हैं।
तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम कुछ करने के लिए, चौका लगाने के लिए, अपनी जिंदगी अच्छी बनाने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आए। थैंक यू सो मच।